हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है बुनियाद बैच की एक और ब्रांड न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने भैया पढ़ लिया रैशनल नंबर्स के बारे में कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, और मैक्सिमम चीज़ें मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा की भी आपको क्लियर आउट कर दी थी। मेन जो टॉपिक था अपना लास्ट क्लास में वो था यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको इग्नोर करना। अभी जस्ट मैंने 9th क्लास की वीडियो खत्म करी है और आपकी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो भैया इसको इग्नोर कर दो क्योंकि अभी उनको जस्ट पढ़ा है और आप लोग पढ़ के आ चुके हो नंबर लाइंस क्या होती हैं, क्या सीरीज नहीं होती। ठीक है, तो आज अपन को पढ़ना है भैया बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या सर इतने गंदे गंदे नाम कैसे हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब आप लोगों को बताता हूं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है क्या। सर क्या ये थ्योरम है? सर क्या ये कोई बहुत बड़ी सॉल्यूशन का पार्ट है या क्या चीज़ है? सर ये बहुत बड़ा कोई चैप्टर वैप्टर तो नहीं है? नहीं बेटा, देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट बताता है आपको। आप लोगों के लिए बेसिकली मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है उसके बारे में लिख दिया, उसकी पूरी स्टेटमेंट लिख दी है। क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो ये बेसिकली कहना क्या चाह रही है मैं आपको बताता हूँ। कंपोजिट नंबर का पहले मतलब क्या होता है कि उसके एक से अधिक फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि किसी भी एक ऐसा नंबर, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके एक से अधिक फैक्टर हो। यानी कि मान लीजिए 4 है तो उसका एक फैक्टर है आपके पास में 2 और एक फैक्टर है आपके पास में 4 और एक भी है। एक से अधिक फैक्टर हो तो इसका मतलब आपके पास में सर 2 भी कंपोजिट नंबर है। क्या सर 2 भी कंपोजिट नंबर है? नहीं भैया, 2 कंपोजिट नंबर नहीं, जस्ट बिकॉज कि ये लोग 1 को जो है वो फैक्टर में कैलकुलेट नहीं करते हैं क्योंकि 1 तो ऑब्वियसली सबका फैक्टर है एक तरह से। अगर आप देखो तो 1 भैया 100 का भी फैक्टर है, 150 का भी फैक्टर है, 1000 1100 का भी फैक्टर है, सबका फैक्टर है 1। फैक्टराइजेशन में कंपोजिट नंबर वही होता है जिसके एक से अधिक फैक्टर्स हों। जैसे कि मान लीजिए 6 है तो वो एक कंपोजिट नंबर है, 2 और 3 उसके फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो बेसिकली कंपोजिट नंबर ये कहते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, या एक्सप्रेस्ड की जगह इन्होंने फैक्टराइज पर अंडरलाइन किया गया है, फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी कि कोई भी ऐसा कंपोजिट नंबर जब फैक्टराइज होगा तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि सारे नंबर्स आप लोग देख रहे होंगे तो ये सब प्राइम नंबर्स हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो ये बेसिकली उन्हीं पर बेस्ड है पूरा। ठीक है, प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप मान लीजिए कि कभी भी जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स हमेशा यूनिक होंगे। आप देखो ये 2 और 3 है, यहाँ पर ये 2 और 1 है या 2 और 4 है। आप ये मान के चलो 4 बेसिकली फैक्टर नहीं होगा, इसका 2 और 2 होगा, 2 और 2 फैक्टर होगा। ठीक है, आप मान लीजिए 8 है तो 8 आपके पास में 2 2 2। तो ये जो फैक्टर्स है ना, जितने भी कंपोजिट नंबर है एक दूसरे से मैच बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए सर 4 तो मैच कर रहा है, सर 8 मैच कर रहा है, भैया कहाँ मैच कर रहा है? 8 में 3 फैक्टर्स हैं, 4 में सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। तो बेसिकली ये लोग कहना चाह रहे हैं कि इनका जो फैक्टराइजेशन होगा वो हमेशा यूनिक होगा, यानी कि उनके जो फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे और वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही आएंगे। उनका जो फैक्टराइजेशन होगा वो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के हिसाब से ही होगा। ठीक है, ये था आपके पास में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक और छोटा सा टॉपिक है इसी चीज में, क्वेश्चंस करने से पहले ये बताता हूं एक बार। अब आप लोगों के पास में एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर ट्री। सर ये फैक्टर ट्री नाम का क्या टॉपिक है? बेसिकली इसको टॉपिक नहीं कहेंगे, ये क्वेश्चन का पार्ट है। मान लीजिए फैक्टर ट्री से सिंबल करता है भैया। सर ट्री का सिंबल सर ये वाला, ये अपने पास में पेड़ हो गया। ठीक है, और फैक्टर का मतलब क्या हो गया सर? फैक्टर ऑब्वियसली सर किसी भी कोई नंबर होता है उसका फैक्टर्स 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू जो भी फैक्टर्स तो ऑन होते हैं वो फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन आप मिलाओगे तो क्या बनता है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाते ही आपके पास में क्या आता है? देखो मान लीजिए आपके पास में एक 10 नंबर है, उसके आपको फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर ट्री के थ्रू निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? ये 10 हो गया, मैंने इसे बॉक्स में पैक कर दिया। अब यहाँ पर 2 चीज़ें बनेंगी। पहली चीज़ तो ये बनेगी कि मैं इसको पहले किस चीज़ से डिवाइड करूं। ठीक है, इसका पहला फैक्टर क्या आना चाहिए? मैं अगर जिस चीज़ से भी आप इसको डिवाइड कर रहे हो वो चीज़ आनी चाहिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली बॉक्स में। यानी मैं सर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, और जो चीज़ इसमें बचा
यानी कि जो रिमाइंडर आया उसे आप इसे इधर रखिए, ठीक है। ऐसे बनता है फैक्टर ट्री। फिर आपको इसको डिवाइड करना है, तो ये आपके पास में कितना हो गया 5, और ये बचा मेरे पास में रिमाइंडर 1। ये आपके पास में आपका फैक्टर ट्री कंप्लीट हुआ। कुछ इसी तरीके से आपका जो पूरा का पूरा फैक्टर ट्री का प्रोग्राम है वो ऐसे ही चलता है। अब मान लीजिए मैंने 100 डाला, 100 या 68 डाल दिया, मान लो 68, ये मैंने फैक्टर ट्री में डाला। थोड़ा बड़ा लेने की कोशिश कर रहा हूँ फैक्टर ट्री। मान लीजिए मैंने पहले 2 डाला, उसके बाद में मेरे पास और आया सर, मैं मान लो 34 आ गया। फिर सर मैंने दोबारा 2 डाला, 17। फिर सर यहाँ पर यूनिक एक फैक्टर आ गया, तो यानी कि सर मुझे 17 से इंटू करना ही पड़ेगा। 17 से इंटू करते ही मेरे पास में 1 आंसर आ गया। कुछ ऐसा सा फैक्टर ट्री आएगा, ठीक है। तो बेसिकली फैक्टर ट्री इसी हिसाब से होता है कि फैक्टर ट्री का मतलब है फैक्टर का एक ट्री बन रहा है। देखो ये ट्री शेप में है ना, ट्री शेप में बन रहा है, तो इसका मतलब ये एक फैक्टर का ट्री हो गया। फैक्टराइजेशन इसे कहते हैं। तो फैक्टर ट्री के अकॉर्डिंग भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं फैक्टर ट्री के अकॉर्डिंग, ज़्यादा नंबर्स नहीं आते, बस इतने ही आते हैं। और अब छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर आप लोग एक्सरसाइज 1.2 भी इजीली कर पाएंगे। तो अब हम लोगों को बात करनी है भैया एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ये मैं छोटा सा मिटा लेता हूँ फैक्टर ट्री भैया, ये वाला पार्ट मैं यूटिलाइज कर लूँगा, उसके बाद फिर लेक्चर खत्म करेंगे। ये वाला पार्ट यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करनी है भैया अपन को एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। सर एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है ये मुझे पता है, बचपन से ही सर मैं पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बात करें सर, आप एलसीएम और एचसीएफ यहां पर लिखेंगे कैसे, तो आपको ये बताना है कि लोवेस्ट, तो एचसीएफ होता है कि लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है। एलसीएम का मतलब होता है भैया ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। यानी कि क्या मतलब है सर इन दोनों चीजों का। मान लीजिए आपके पास में एलसीएम दिया है मैंने 10 का, आपको 10 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। कैसे निकालेंगे भैया, सर मुझे ऑब्वियसली सर 10 का निकालना है, तो सर मैं पहले फैक्टर्स लूँगा इसके, 5, 5, 1। चलो एक काम करते, 10 का नहीं लेते, कुछ ऐसा नंबर का लेते जिसमें पावर आए, है ना। तो 6 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 3, ये हो गया 2। अब यहाँ पर बात करते हैं सर, यहाँ पर अब कॉमन फैक्टर क्या आएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ सर मैं कैसे निकालूंगा, 2 × 2 × 3, और ये हो गया सर 2 × 2 × 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोनों चीज़ें आ गई। अब आप लोगों को क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ आप लोग कैसे निकालेंगे वो देखो। कॉमन फैक्टर्स क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है भैया, ये सर 1 2 है, 1 2 1 2। अगर मैं ऐसे करूँ तो सर दोनों ही कॉमन फैक्टर्स हैं। तो अब ऐसे बात करोगे तो सर दोनों ही कॉमन फैक्टर, बट आपको एलसीएम और एचसीएफ में से कॉमन फैक्टर नहीं निकालना भैया। आप लोगों को कॉमन फैक्टर निकालना है, एक और मैं वैल्यू दे रहा हूँ उसमें से निकालना है। यानी कि आपको इसमें से कॉमन फैक्टर निकालना है। यानी कि आपके पास में 10 और उसका आ गया, तो ये 2 × 2 × 3 × 2 × 5, और यहाँ पर आ गया 2 × 2 × 3 × 2 × 5, ये आ गया। अब एक ये कॉमन, बस और कुछ कॉमन नहीं है भैया इन दोनों में, एक ये कॉमन। तो एचसीएफ तो अपना क्या आ गया, इस वजह से एचसीएफ अपने पास में आ गया भैया। एचसीएफ जो होगा वो कॉमन फैक्टर का लोवेस्ट वैल्यू, यानी कि 2 की पावर 1, यानी कि आपके पास में 2 एलसीएफ आ गया। एक बार इन दोनों को साथ में भी कर लेते ताकि अपने पास में कोई भी डाउट्स ना रह जाए। हाँ जी, तो 2 इन दोनों के बीच का एक कॉमन फैक्टर, तो वो एचसीएफ जो है वो अपने पास में 2 ही आया है, ठीक है। 2 एचसीएफ आ गया एग्जैक्टली। अब एलसीएम की बात करो सर, एलसीएम कैसे मैं निकालूं, तो एलसीएम मेरे पास में सर जब भी आपको एलसीएम निकालना तो कॉमन फैक्टर जो होगा उनको आप एक ही मानेंगे, यानी कि 2 ही मानेंगे इसे, 1 2 और 1 2 3 और 5। ये आपके पास में एलसीएम आ गया। 4 और 15, 4 और 15 हो गए आपके पास में 4 × 15, आपके पास में हो गए 60, ठीक है। इजी सा आंसर था ना, इजी सा था। तो आपका यही तरीका है एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने का। आप इजीली 2 नंबर्स के बीच में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते करते मेरे पास में सर मैंने एक चीज़ बनाई है, बड़ी ही बढ़िया चीज़ है, वो मैं क्या करूंगा उसका। तो आप लोगों को क्या ये बात पता है कि आप जिन ए बी का नंबर का निकाल रहे हैं एचसीएफ, उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो ये बात रिलेशनल प्रूफ है कि अगर आप
कोई भी दो नंबर्स का ए और बी दो नंबर्स हैं, उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हो, तो बेसिकली क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम जो आप निकालोगे, अगर उनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों को और दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई की इक्विवेलेंट रखोगे, तो वो दोनों फैक्टर्स इक्विवेलेंट आने चाहिए, तभी आपका एलसीएम और एचसीएफ सही होगा। तो ये एक वेरिफिकेशन का मेथड है कि इससे आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। और कभी कभार आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एचसीएफ आपको दिया हुआ होगा और आपको फिर फाइंड करना होगा कि सर एलसीएम क्या है। तो एलसीएम को फाइंड करने के लिए आप लोग फिर क्या कीजिएगा, ए और बी को ऐसे रखते, ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ ए और इंटू बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था तो ये डायरेक्ट डिवाइड में चला गया। तो ऐसे आप लोग एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं और एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं। फिर आपको जरूरत नहीं है कि भैया हमें सर नंबर दिया हुआ है तो हम सर वो इतने लॉन्ग मेथड से सर हम एलसीएम फाइंड करेंगे, रादर देन ये छोटा सा शॉर्ट मेथड। तो ये बेसिकली आपके पास में शॉर्ट मेथड है एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने का और इसे वेरीफाई करने का। और ये है भैया लॉन्ग मेथड। इस लॉन्ग मेथड को आप लोग नेग्लेक्ट करें ज़्यादा फायदा है, क्योंकि अब आप लोग बड़े बच्चे हो गए हो और आप लोगों को अब आगे ज़रूरत पड़ेगी इन मेथड्स की, शॉर्ट मेथड्स की, जिससे आप लोग इजीली अपने कंपटीशन एग्जाम्स, अपने टाइम बचाएं, सारी चीज़ें करें, क्रैक करें एग्जाम्स को, तो उससे आपको बहुत प्लस पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब आप लोग इजीली एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 सॉल्व कर सकते हैं। 1.2 में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। 1.1 मैं बोलूँ थोड़ी बहुत देख लेना, सॉल्व तो क्या ही करोगे, मतलब उसमें बेसिकली थियोरिटिकल पार्ट ज़्यादा है। तो 1.1 आप लोग देख लेना हल्का सा, और 1.2 को प्रॉपरली बढ़िया से सॉल्व करना भैया। उसमें ऐसे ही सवाल है एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस क्लास में मज़ा आया होगा। आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जाके एक लाइक देना, चैनल पर अगर आप लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।